नमस्कार। फिलहाल देश में बनेगी एन फैक्टर की सरकार। अगर ये समीकरण सटीक एनडीए अलायंस बिठाता है तो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो बन पाएगी, नहीं तो इंडी अलायंस है वो भी आपका भाग्य आजमाएगा। क्या है पूरा मैटर, चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चुनाव कंप्लीट हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है जो कि वो अपनी सरकार बना सके। क्षेत्रीय दलों के सहयोग से वो अपनी सरकार बनाएंगे। फिलहाल इस चुनाव के अंदर सबसे बड़े पार्टी है वो बीजेपी है, 240 सीटें जीत करके, और उसके पास भी स्पष्ट बहुमत से 32 सीटें कम आई है। ये सीटें अपने क्षेत्रीय दलों के सहयोग से ही उनको मिलेगी। हालांकि जो बीजेपी का अलायंस है, एनडीए अलायंस, उनके पास 292 स्पष्ट बहुमत है। स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए और उनके पास 292 है। आराम से वो अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर किंतु परंतु हुआ तो क्या होगा? मोदी सरकार के पास पहला ये मौका है जो ये गठबंधन वाली सरकार चलानी पड़ेगी। अभी तक के मोदी सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 बार पीएम के तौर पर उनके पास स्पष्ट बहुमत रहा है, वही उन्होंने सरकार चलाई है। गठबंधन वाली सरकार नहीं चलाई है। फिलहाल एनडीए अलायंस के पास 292 सीटें हैं, जबकि इंडी अलायंस के पास 234 सीटें हैं। एनडीए अलायंस की अगर बात करें तो बीजेपी 240 सीटें, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7 और अन्य की मिलाकर के 17 सीटें। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एनडीए अलायंस की 292 सीटें पूरी होती है। वहीं अगर हम इंडी अलायंस की बात करें तो इंडी अलायंस अगर अपनी सरकार बनानी चाहे तो फिलहाल उनके पास 234 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस 99, सपा 37, टीएमसी 29, डीएमके 22, अन्य के पास 47 है, और जो अन्य दल थे निर्दलीय उनकी 17 सीटें हैं। अगर इंडी अलायंस अपनी सरकार बनाना चाहे तो फिलहाल उसके पास 234 सीटें हैं। अगर वो एनडीए गठबंधन से टीडीपी को तोड़ती है, यानी टीडीपी की सीट 16 है, अगर तोड़ती है तो उनके पास 250 सीटें हो जाएगी, और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उससे 22 सीटें कम रह जाएगी। फिर भी अगर एनडीए अलायंस से वो जेडीयू को भी तोड़ती है तो जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। 12 सीटें अगर कम करते हैं तो जोड़ेंगे तो 262 सीटें होंगी, फिर भी 10 सीटें कम बच गई। अगर शिवसेना को भी तोड़ते हैं तो उनके पास 7 सीटें हैं, अगर वो भी जोड़ेंगे तो 269, और उसके पास फिर भी 3 सीटें फिर भी बच गई। लेकिन इतना जोड़ तोड़ करना पड़ेगा इंडिया अलायंस अगर सरकार बनाती है तो अपनी। लेकिन वहीं अगर ये ऐसे तोड़ फोड़ करती है तो बीजेपी का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। अगर एनडीए अलायंस के पापास 292 सीटें हैं, जिसमें से अगर टीडीपी चली जाती है अपनी 16 सीटें लेकर के इंडिया अलायंस के पास चली जाती है, तो उसके पास 276 सीटें बचेंगी, जो कि जादुई आंकड़ा है बहुमत का। 272 चाहिए, 276 है, आराम से वो अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर खेला बिगड़ता है तो जेडीयू भी चली जाती है। जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, टीडीपी और जेडीयू की दोनों की 28 सीटें हैं। अगर ये दोनों चली जाते हैं तो 264 सीटें बचती है, जो कि जादुई आंकड़े से 6 सीट कम, जो अपनी सरकार नहीं बना पाएगी बीजेपी। इसके लिए बीजेपी को इन दोनों दलों पर पूरी फोकस रखनी होगी, पूरी पकड़ रखनी होगी, जब जाकर के वो अपनी सरकार चला पाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।